हेलो। तो अभी वैसे भी जैसा मौसम चल रहा है ना, छोटे छोटे बच्चे 26 बॉल में बहुत ज़्यादा रन बना रहे। तो भाई साहब ऐसे आईपीएल के मौसम में हो सकता है आपके पढ़ाई का मन ना हो, बट कुछ मैं लेकर आया हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन। एकदम मक्खन टॉपिक, एकदम सिंपल टॉपिक है। तो आप आईपीएल का मज़े भी ले सकते हो और साथों साथ दिन में आपने 4-5 घंटा पढ़ाई भी की है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर पढ़ाई करते करते हमारा मन नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन टॉपिक के साथ कि कैसे हम इस टॉपिक को और इजी और आसान और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें हमने जो पहले वीडियो में देखा था कि मैंने बस आपको डायमेंशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि एग्जैक्टली हम डायमेंशन कैसे बनाते हैं, डायमेंशन होती क्या चीज़ है। डायमेंशन मतलब सर सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। एक फंडामेंटल यूनिट होता है और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स होता है। ठीक है, दोनों मिलके ज़िंदगी फुद्दू हो जाती है, बट ऐसा कुछ करना नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ये पहला हो जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा कुछ मत समझना एफ यू सा मतलब, दूसरा है डी यू। डी यू का मतलब होता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है सर, अब ये हो गया पहला डिराइव्ड यूनिट्स और पहला ये वाला हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है सर, तो अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको यहाँ पे दूंगा। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, इसमें से हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए थे MLT। ठीक है, मालती नाम की बच्ची एक लेट आती है तो उस पर हमने फंडामेंटल यूनिट्स बनाए थे। अब हम यहाँ पे और भी ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम डायमेंशन की मतलब बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि सर इतने सारे फार्मूला हम कैसे याद करें। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों कि ये टॉपिक में ऐसा होने वाला कि हर लेसन में डायमेंशन छुपे, तो आपको ये लेसन 2 साल तक प्रिपेयर करना है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपने बिल्कुल सुने होंगे 10वीं में और कुछ टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं सुने होंगे। तो ऐसे टॉपिक्स के डायमेंशन हमें फिर भी निकालना है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज़ इंडक्टर, आपको नहीं पता होगा। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, मतलब आप कंसिडरेबल, आप स्टेट बोर्ड सीबीएसई या फिर आईसीएसई के हो तो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन ज़्यादातर आप मिस करोगे। तो चालू करते हैं और नए क्वांटिटीज़ के साथ डायमेंशन। अभी मैं यहाँ पे डायमेंशन की कैटेगरीज में कुछ ऐसे कैटेगरीज लाऊंगा कि जो हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो कंसेप्ट है उनके डायमेंशन हम कोशिश करेंगे, और भी एनर्जी, पावर, मोमेंटम कितना हम कवर कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के 10वीं का जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, इस पे कितने सारे क्वेश्चन थे सर या कितने सारे टॉपिक्स थे, पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहला हमें फॉर्मूला दिया था I = Q/T। I मतलब क्या होता है सर, करंट, Q मतलब चार्ज और T मतलब टाइम। अब इसमें दूसरा था V जो है ये W/Q था। कन्फ्यूज़न हटाने के लिए यहाँ पे बोल दो, जिस किसी की भी होगी वाइफ वेरी क्यूट, लेकिन भाई साहब ये क्यूट के जगह पे आप क्यों लगा दो, तो आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला बन जाता है W = V/Q। ठीक है, चलो जोर जोर से घर पे मत पढ़ना या फिर पापा कुछ और कुछ पूछेंगे तो डन। सो दिस इज पहला I = Q/T, दूसरा है V = W/Q, तीसरा था हमारा क्या था सर, वीर मतलब सर ओम्स लॉ। ठीक है, इस पे भी हम बनाएंगे। चौथा फॉर्मूला था पावर का, हम बता सकते कि सर पावर मतलब वर्क अपॉन, हमारे जो पीटी वाले सर है वो बहुत काम बोलते थे, मतलब बहुत वर्क करते थे, तो वर्क = PT। सो ये ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्यूट से फॉर्मूले थे जो आप याद कर सकते हो। फिर हीट वाला एक फॉर्मूला था I² RT, बट ये कुछ भी फॉर्मूला हो, दिस इज वैसे तो ये जूल्स लॉ है, बट आपको डायमेंशन के टाइम पे याद रखना है हीट और एनर्जी और वर्क, इन सभी का डायमेंशन या फिर यूनिट सेम है सर, एंड दैट इज जूल। ठीक है, तो जब डायमेंशन सेम है मतलब एक बाप के 3 लड़के, तीनों के सरनेम हम कभी नहीं पूछेंगे अगर हमें बाप का सरनेम पता है तो ऐसे भाई साहब तीनों का सरनेम क्या हो गया, जूल। अगर तीनों का सरनेम सेम है तो ऑब्वियसली वेरी कॉमन सेंस क्या रहेगा, सेम सर, डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो ऐसा कुछ हमें थोड़ा सा पता चाहिए। ठीक है, डन। अभी ये हो गए इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले। अब यहाँ पे सर और भी कुछ आता होगा तो हम देखते हैं। पोटेंशियल आ गया, पावर आ गया, वर्क आ गया, चार्ज आ गया, सब कुछ। तो हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशंस निकालने की। ठीक है, चलो
अब सर आई जो है ये खुद अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है, मतलब इसका कितना होगा सर A1। बाकी टी का तो पता है टी, तो अगर ऐसा है तो सर चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा IT, इसका मतलब A1 T1। तो ये सबसे पहला बेसिक हमें डायमेंशन पता होना चाहिए A1 T1। अब दूसरा है सर V इक्वल टू W/Q। अब इसके पहले हमने देखा था W मतलब होता है वर्क, पर वर्क का फॉर्मूला होता है व्हाट द मतलब, अरे सर क्या बोल रहे हो, अरे कुछ नहीं भाई साहब, फॉर्मूला है W इक्वल टू D इंटू F, इसका मतलब है सर डिस्टेंस और F का फोर्स। ठीक है, चलो अभी सर Q मतलब अभी हमने देखा A1 T1 डन। अभी F का M1 L1 T-2। बाप रे, सर ने डायमेंशन याद किए हैं और डायमेंशन याद करके हमें पढ़ा रहे। नहीं भाई साहब, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, मत करो माफ़। ये हो गया आपका माफ़ और ये बना फार्मूला। क्या होता है सर M1। अभी सर A मतलब पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब L1 T-2। तो भाई साहब आप ही बताओ अभी, अब ये माफ़ करने से आप मुझे माफ़ी मत दो, बट फोर्स का डायमेंशन ऐसे आए ये समझ लो, बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो D मतलब डिस्टेंस L1। अभी इसका मैं कभी निकालूँ तो कितना आएगा सर M1 L2, ये ऊपर जाएगा T-3 और ये A-1। इस तरह हमारा वोल्टेज का यहाँ पे डायमेंशन क्लियर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह हमने Q निकाले, V निकाले, W भी आ गया। अभी हम तीसरा कोशिश करेंगे। तीसरा क्या था सर, यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, तीसरा वॉज ओहम्स लॉ, मतलब जहाँ से हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिलने वाला है। क्या है सर R मतलब V/I। अभी हमने V का निकाले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1 L2 T-3 और A-1। I का कितना है सर, I का क्या होता है सर, I का A1, ये ऊपर जाएगा सर M1 L2 T-3 A-T। ठीक है सर, तो 1 2 3 -2 ऐसा कुछ आ रहा है, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ R। रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता था सर, रेजिस्टेंस का हमें डायमेंशन नहीं पता था, लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस मतलब V/I होता है, तो वो रेजिस्टेंस का V/I हमने निकाले और ये हुआ रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, मैं आपको कुछ नया समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मेरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साइड से अगर ये 10 बच्चों ने वीडियो देख ली और उनको कुछ ये देखकर एक सिंप्लिसिटी भी आ जाए तो भी आई एम हैप्पी, आई एम ऑल सेटिस्फाइड, मैं हिमालय पे जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, डन। तो अभी ये सब हम करेंगे। अब सर ये होने के बाद हम किस चीज़ के बारे में तलाश करेंगे अभी सर, पावर। पावर मतलब क्या होता है सर, मराठी में बोलते हैं वावर है तो पावर है, बिल्कुल सर। अब वावर है तो पावर है, में देखो W/ क्या सर T। अभी आपने बताया सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर M1 L2 T-2 और दूसरा T1, इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या आया सर M1 L2 T-3। आप ऐसा भी कर सकते हो, VIP लोगों को पावर होता है तो V इंटू आई इक्वल टू P। अब V का आपके पास ऑलरेडी है, I का भी है, आप वहाँ से भी पावर जा सकते हो, आपको आंसर सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो पावर 1 2 का 3, तो ये 1 2 का 3 और ये पावर। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी ये कंपोनेंट के यहाँ पे डायमेंशन हमने ख़त्म किए, और भी बहुत सारे हैं। अब थोड़ा सा मैं डीप चलता हूँ। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड करके कंसेप्ट है सर। अब देखो, एक होता है हमारा दोस्त जो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंकते रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं सर, फेक्यू। ठीक है सर, अब तो ऐसे बात करने से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे सर। ठीक है, अब वो फेकू दोस्त जो है उसके भरोसे हम नहीं रहेंगे, तो हम बिल्कुल ऐसा कर लेंगे सर। तो दिस E इज नथिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सर फोर्स कैरिड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब फोर्स का अभी आपने बताया M1 L1 T-2, चार्ज अभी हमने डिस्कस की IT मतलब क्या हो जाएगा सर A1 T1। ठीक है सर, अब ये क्या आ जाएगा M1 L1 T-3 A-1। ठीक है, आपको ध्यान से बराबर वीडियो देखते रहना है, सोना नहीं है भाई साहब, मेरे बच्चों सोना नहीं है। ठीक है, डन। चल, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग वीडियो में देखते देखते सो जाएंगे कि अरे सर तो बहुत पकाते, सुना नहीं है। ठीक है, डन। अब ये होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी धीरे से मैं ना कूलम्स लॉ के ऊपर आऊँगा। सर कूलम्स लॉ क्या है सर, फोर्स इक्वल टू Q1
Q2/r², मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अभी सर जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वैसा ही कूलम्स लॉ होता है, मतलब F = K × Q1 Q2/r²। अभी सर फोर्स का अभी आपने निकाला m1 L1 T-2। अभी क्या आपको पता है K मतलब कितना होता है? बिल्कुल नहीं पता सर। हम जब पढ़ेंगे 11th में ये टॉपिक, तो हम फिर देख पाएंगे कि ये कांस्टेंट में से जो इप्सिलॉन नॉट है, इसका जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12, ये भी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका भी डायमेंशन हमें पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, बाकी कांस्टेंट का छोड़ दो। Q² मतलब सर A² T², R मतलब रेडियस L2, और ये भाई साहब इधर ला लो इसको, M1 L1 T-2। अब ये आ गया सर। अभी सर M1 L3 T-2 डन सर। अभी ये M-1, फिर सर कितना L माइनस ले लो, -3, ये T4 और A2, 1 3 4 2 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये टोटली नया था सर, बट इसके लिए आपको अगर कभी कूलम्स लॉ समझा है, जो मैंने अभी कंपेयर करके दिया कि फोर्स इक्वल टू जैसे M1 M2/r² होता है, उसी सेम वे में फोर्स इक्वल टू Q1 Q2/r², एंड वो कांस्टेंट का 1/4πε0। वैसे इसकी जी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹। ये सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, फार्मूला एंड ऑल, वो सब आगे आने वाला है। तो अभी मैं बस आपको रूबरू करा रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड, E हो गया, इप्सिलॉन नॉट हो गया। दूसरा अगर मैं कभी करना चाहूँ तो P = एक ऐसा एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है बताओ? जब दो चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, एट सम डिस्टेंस, उनका एक क्वांटिटी होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसका डिस्टेंस कितना आएगा 2L। तो ये P = Q × 2L, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी आप इसका भी निकाल सकते हो। Q का कितना होगा सर A1 T1, डिस्टेंस का कितना होगा सर L1। तो हो गया इसमें मतलब सर M0 L1 T1 A1, ये होगा सर आंसर। ओके सर, डन। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी यहाँ पे डायमेंशन निकाल दिए। तो ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी। और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैग्नेटिज्म में भी और नए फॉर्मूले हैं, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बस ये आप करना कुछ नहीं है भाई साहब, देखते रहना, बने रहना हमारे साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ठीक है, रील्स तो नहीं, पर पढ़ाई वाले वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन लगेगा। रील्स तो कैसे भी बनाओ, चलती है। डन। तो बस ध्यान रखो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वांटिटीज़ के डायमेंशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।